अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि 2 घरों में ट्यूशन पढ़ाता है और 2 लड़कियों से शादी का वादा कर लेता है। फिर क्या होता है, आइए जानते हैं। यूं तो मेरे वालिदैन में कभी ना बनी, लेकिन हमारे घर का सबसे बड़ा अलमिया ये था कि यहाँ लड़कों को फौकियत दी जाती, जबकि बेटियों से दौरे जाहलियत वाला सलूक किया जाता था। यूं लड़की होने की वजह से इस इम्तियाजी सलूक ने मुझे बिल्कुल हिलाकर रख दिया। सोचों की इस अजियत भरी जिंदगी ने मेरी रूह के तार झंझोड़ डाले। सोचती रहती थी कि हमारे घर का माहौल दूसरे घरों जैसा क्यों नहीं है, हमें भाइयों जैसी अहमियत क्यों नहीं मिलती। काश मैंने इस घर में जन्म ना लिया होता कि जहां वालिदैन ने कभी हम बच्चों पर तवज्जो ना दी, वो प्यार ना दिया जिसकी खास तौर पर बच्चियों को ज़रूरत होती है। हमें साथ लेकर कहीं ना जाते और न किसी से मिलने देते। रिश्तेदार आते और हम दूर से उन्हें देखते, वो बड़ों से मिलकर चले जाते। घर में एक ख़ास किस्म का तनाव रहता था। मेरी वालदा को शौक़ था कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, क्योंकि उनको खुद तालीम हासिल करने का मौका ना मिला था। ससुराल में सभी पढ़े लिखे थे, उनके सामने ये एहसास कमतरी का शिकार रहती थी और जाहिल अनपढ़ होने के ताने सुनने पड़ते थे। तभी चाहती थीं कि उनकी औलाद में ये कमी ना रहे, कोई उनको अनपढ़ और जाहिल ना कहे। जिस घर का माहौल पुरसकून ना हो, वहाँ बच्चे अपनी टूटी फूटी और मसखशुदा शख्सियत के साथ किस तरह साथी तालिब इल्मों के हमरा कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। हालांकि मैं ज़हीन थी और मेहनत भी खूब करती थी, लेकिन जब इम्तिहानी पर्चा हल करने बैठती दिल धड़कने लगता, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता और मैं एक लफ्ज भी ना लिख पाती। बिलाखिर वालिद साहब को तवज्जो देनी पड़ी। उन्होंने समझ लिया कि मुझे पढ़ाई में मदद की अशद ज़रूरत है, वरना कभी ना पढ़ सकूंगी। उन्होंने इस ट्यूटर से बात की जो रोज़ शाम को मेरे भाइयों को पढ़ाने आया करता था। उसने कहा, ठीक है, आपके लड़कों को पढ़ाने के बाद मैं आपकी बेटी को भी पढ़ा दिया करूंगा। मेरी ज़रूरत उन दिनों ट्यूटर से ज़्यादा किसी ऐसी हस्ती की थी जो मेरी टूटी हुई शख्सियत को सहारा दे। मेरी रूह मोहब्बत भरे सलूक की प्यासी थी। उस्ताद हमारे घरेलू माहौल को समझ चुके थे। उनका नाम हाशिम था। हाशिम साहब नौजवान आदमी थे, हाल ही में फारगुल तहसील हो चुके थे और मुलाजमत की तलाश में थे। इस दौरान ट्यूशन पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार और तवज्जो से पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी भरपूर तवज्जो के बायस मैं न सिर्फ पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगी, बल्कि उनकी ज़ात भी मेरे लिए दिलचस्पी का मरकज़ बन गई और यूं हम चाहत की मंजिलों से आगे निकल गए। हाशिम बज़ाहिर शराफत का नमूना थे और उनके नेक चलन होने के हमारे घर में चर्चे थे। घर का हर फर्द उनकी नेक नफ्सी और अच्छे अखलाक के गुण गाता था। इस अमर की घर वालों को मतलब खबर न थी कि मैं स्कूल से छुट्टी हो जाने के बाद कुछ वक्त अपने ट्यूटर के साथ घर से बाहर गुजारती हूँ। हम अक्सर एक करीबी रेस्टोरेंट के फैमिली रूम में जा बैठते और थोड़ी देर बातचीत कर लिया करते। इस दौरान चाय या कॉफ़ी हम दोनों का मूड मजीद खुशगवार बना देती थी। हाशिम ने मुझसे वादा किया था कि जो ही उनको मुलाजमत मिल जाएगी मुझसे शादी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे वालिद मुझे पसंद करते हैं और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा रिश्ता मुझे दे देंगे। इस बात पर मैंने भी यकीन किया, क्योंकि वालिद साहब हाशिम को इस कदर पसंद करते थे कि हर वक्त उनकी तारीफ करते रहते थे। मेरी वालदा से कहते कि ऐसे लायक बेटे नसीब वालों के होते हैं। अब्बा उनकी मुलाजमत की कोशिश भी करते रहते थे। उन्होंने इस बारे में अपने कई दोस्तों से कह रखा था। वक्त गुजरता गया और मैं हाशिम को अपना सब कुछ समझने लगी। मैट्रिक पास किया तो सबसे ज़्यादा हाशिम को खुशी हुई। मेरे वालिदैन का कहना था कि ये सब हाशिम की मेहनत का नतीजा है, वरना कुबरा ने कब पास होना था। जब हाशिम पास होने की खुशी में मेरे लिए किताबों का तोहफा लाए तो मैंने उन्हें वादा याद दिलाया। वो बोले, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती ऐसी बात तुम्हारे वालिदैन से कहने की। तुम खुद ही उनके गोश गुजार कर दो कि मैं तुमसे शादी के लिए वालदा को लाने का आरजूमंद हूँ। वो समझे कि लड़की होकर भला ये कैसे वालिदैन से रिश्ते की बात कर सकती है, लेकिन मैं अपने जज्बे में सच्ची थी। बहन की मदद ली और ये बात उज़मा के जरिए वालदा तक पहुंचा दी। अब जो हाशिम आए, अम्मी जान ने बिला झिझक सीधे सबाव कह दिया कि बेटा, अगर तुम कुबरा से शादी के आरजूमंद हो तो रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को लेकर आओ। ये सुनकर वो घबरा गए
शायद वो ये सुनने के लिए तैयार न थे, सटपटाकर रह गए। तभी अब्बू आ गए। वालदा ने फौरन मामला खोल दिया कि कुबरा के अब्बा, देखो हाशिम क्या चाह रहा है। ये आपकी फर्जंदी में आने के ख्वाब देख रहा है। फर्जंदी में आना तो अच्छी बात है, हम इसे बेटा समझकर ही घर के अंदर बैठाते हैं। बेटा समझकर गले से भी लगा सकते हैं। बेटियों का फर्ज हर माँ बाप को अदा करना होता है। हाशिम को बेटा बना लेने में कोई हर्ज नहीं। वो सर झुकाए सुना किया। तभी अम्मा ने कहा, बेटा अगर ऐसी बात है तो अपनी वालदा को मेरे पास भेजना। अब सारे बहन भाई हाशिम साहब से पूछते थे कि कब आ रही हैं आपकी अम्मी। वो कभी आजकल करने लगता, कभी सर झुका लेता। एक दिन इत्तफाक से बाजार में अपनी वालदा के हमरा उनकी दवाएं खरीद रहा था कि उसी स्टोर पर हमारी अम्मा भी आ पहुंची। हाशिम को देखा, फौरन आगे बढ़ी। बेटा तुम यहां? फिर उनकी वालदा की तरफ देखा। ये मेरा बेटा है बहन, दवाएं खरीदनी थी और आप कौन हैं? अम्मा ने अपना तारुफ करवाया और सवाल किया कि आप कब आ रही हैं हमारे घर? हाशिम ने बताया था कि जल्द आने वाली हैं। खातून कुछ ना समझी, कहा कि अपना पता बता दें, किसी दिन आ जाऊंगी। तब अम्मा ने पता समझा दिया। एक दिन वो अपनी बेटी के हमरा आ गई। मेरी माँ ने जतलाया कि आप लोगों का बड़ा इंतजार था, क्योंकि हाशिम हमारे यहाँ रिश्ता करना चाहता है और आपको लाने की बात की थी उसने। वो बोली, बहन जिसमें उसकी खुशी और जैसे आप राजी, मुझे तो कोई एतराज नहीं। आप अच्छे लोग हैं तभी उसने ऐसा कहा होगा। यूं भी हमें बच्चों की खुशी अजीज रखनी चाहिए। हम तो हाशिम की खुशी में खुश हैं। यूं दोनों खवातीन ने आपस में चंद मुलाकातों और बातचीत के बाद मंगनी का ऐलान कर दिया। हाशिम की वालदा ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। गुमान भी न था कि हाशिम ने अपनी माँ से मेरे बारे में जिक्र तक नहीं किया है। गालबन वो यही समझ रहा था कि वो मुझे खासे दिनों तक बेवकूफ़ बनाता रहेगा कि माँ बाप इस रिश्ते पर अभी नहीं मान रहे और मैं उन्हें मनाने लगा हूँ। उनकी वालदा वैसे ही आ गईं कि जिस घर में बेटा ट्यूशन पढ़ाने जाता है उन लोगों से मिलूं कि कहाँ और किन लोगों के घर जाता है। हमसे मिली तो मुतमईन हो गई और हम उन्हें पसंद आ गए। खुश हुई, रिश्ते की फिक्र में थीं। बैठे बिठाए रिश्ता भी मिल गया। उन्होंने समझा कि बेटे ने लड़की पसंद की हुई है तो हाशिम की खुशी पूरी कर दूं। मेरे और उसके वालदैन खुशी खुशी एक दूसरे से मिलने के बाद मेरे और हाशिम के रिश्ते पर राजी हो गए थे। हाशिम को होश आया कि अरे ये क्या हो गया। मुझे पता न चला वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था और दिलासे दे रहा था। फिलहाल उसका शादी का इरादा ही नहीं था, मगर रिश्ता तय कर लेने में हमारे वालिदैन ने कबाहत न समझी और यूं बुरी तरह जकड़ा गया। जब उनकी वालदा ने हमारे घर आना जाना शुरू किया और मंगनी का मामला तय कर लिया तो वो अपनी वालदा से लड़ा कि आपने क्यों इतनी जल्दी रिश्ता पक्का कर दिया, मुझसे तो पूछ लिया होता। माँ ने जवाब दिया कि उनकी लड़की से मोहब्बत का चक्कर चलाकर तुमने शरीफों वाला काम नहीं किया। इतनी मासूम लड़की को फरेब देने की सोच रहे थे तो ये फरेब खुद तुम्हारे लिए जाल साबित हुआ है। तुमने लड़की से क्यों शादी का झूठा वादा किया था? अब अपना वादा पूरा करो। बिल आखिर बड़ी मुश्किलों से वालदैन ने दबाव डालकर शादी की तारीख तय कर दी। हमारे घर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जिस रोज शादी थी उससे 2 रोज पहले मेरी बड़ी बहन पिंडी से आई। जब भाई उसको लेने स्टेशन गया तो हाशिम को वहां पाया। वो पिंडी का टिकट ले रहा था। भाई ने पूछा, आप यहां किसका टिकट लेने आए हैं? बताया कि अपना, एक दोस्त के साथ पिंडी और फिर मरी जाना है। लेकिन परसों तो आपकी शादी है, आप इतनी जल्द कैसे वापस आएंगे? कहा, अच्छा मेरी शादी है, मुझे तो खबर नहीं। भाई ने समझा मजाक कर रहे हैं। वो घर आए और बताया कि स्टेशन पर हाशिम भाई टिकट ले रहे थे, वो दोस्तों के हमरा मरी जा रहे हैं। मेरे घर वालों ने भी यही कहा कि तुमसे मजाकन ऐसा कहा होगा। शाम को अम्मा उनके घर गईं। शादी के बारे में कुछ बात करना थी। पता चला कि वो तो वाकई मरी चला गया है। उसके वालिदैन परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने बहाना बनाया कि उसने काफी दिनों से मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दे रखी थी। इत्तफाक के आज ही कॉल मिली है, मुलाजमत पर उसे बुला लिया गया है, लिहाजा अब आप शादी की तारीख कुछ आगे कर लें। मेरे वालिदैन परेशान हो गए कि अब शादी की तारीख कैसे बदली जा सकती है। दावतनामे भिजवाए जा चुके हैं और रिश्तेदार दूसरे शहरों से आना शुरू हो गए हैं। उनसे क्या कहेंगे? जो भी हो, मगर जब दुल्हा ही मौजूद ना हो तो शादी कैसे हो सकती थी? तारीख बदलना भी एक अमरे मजबूरी था।
बिल आखिर भागम भाग हर एक को इत्तला करना पड़ी कि नागुज़ीर वजह की बिना पर शादी की तारीख आगे कर दी गई है। कहीं टेलीफोन किया, कहीं टेलीग्राम दिया। जो मेहमान आ चुके थे उनसे माजरत कर ली गई। उन दिनों सेल फोन का रिवाज ना था, हर किसी के घर टेलीफोन की सहूलत ना थी। मेरे वालदैन बहुत बड़े इम्तिहान में पड़ गए। बरादरी को संभालना एक आजमाइश से कम ना था। हाशिम का इंतजार होने लगा। 1 माह गुजर गया, वो ना लौटा। शादी की तारीख भी बदली गई। खबर न थी कि किस महकमे में नौकरी मिली है कि कोई खबर लेने जाता और उसके दिल की मर्जी किसी पर आया न थी। वो दरअसल शादी नहीं करना चाहता था। अपने वालदैन तक को उसने इस बात की हवा न लगने दी कि शादी से बचने के लिए वो ये ड्रामे कर रहा है और उसकी वजह एक दूसरी लड़की है। अब मेरे वालदैन पछताने लगे कि हमने नाहक जल्दबाजी में ऐसे शख्स पर एतबार कर लिया जिसकी जुबान पर कुछ था और दिल में कुछ और। उसके वालदैन कम परेशान ना थे। उसके दोस्त के घर गए जिसके पास उसका फोन नंबर था। उसने फोन पर हाशिम को लानत मलामत की। तब उसने अपने वालदैन से बात की और कहा कि नई नई मुलाजमत है, फिलहाल नहीं आ सकता, 2 माह बाद आ सकूंगा। काश वो उस दिन ही वालदैन को असल बात से आगाह कर देता तो हम लोग मजीद खारी से बच जाते। मगर उस कम हिम्मत इंसान में इतनी अखलाकी जुर्रत न थी कि सच बात लबों पर लाता। आखिरी वक्त तक धोखे में रखा, बल्कि एक नई तारीख बता दी। मेरे वालदैन ने दोबारा कार्ड छपवाए और बरादरी में तकसीम करा दिए। आखिरी वक्त में फिर उन्हें सबसे मुंह छुपाना पड़ा। हुआ यूं कि दूसरी बार जो तारीख तय हुई थी, हाशिम इससे 1 रोज पहले घर आ गया। सब खुश हो गए, शुक्र है कि वो आ गया। मेहमायों बैठा दी गई, सहेलियां सुहाग गीत गाने लगीं। उसका एक दोस्त आया और वाले साहब को बताया कि हाशिम अकेला नहीं आया है, बल्कि अपनी नई दुल्हन के साथ आया है। बार बार तारीख तब्दील करने का सिलसिला अब समझ में आ गया। उसी दोस्त ने बताया कि वो एक और घर में भी एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाने जाता था जो FA की तालबा थी और एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसे भी मोहब्बत का फरेब दिया था, लेकिन हाशिम को उम्मीद न थी कि इतने अमीर घराने का उसे रिश्ता मिल जाएगा। समझ रहा था कि वो एक मामूली घराने का बेरोजगार नौजवान है, भला इतना बड़ा सरमायादार क्यों कर उसको दामाद बना सकता है। लिहाजा वहां भी बस दिल लगी ही थी। ताहम अचानक जब लड़की पर इंकशाफ हुआ कि हाशिम की शादी हो रही है, उस लड़की ने हाशिम के साथ खूब झगड़ा किया। तब उसने कहा कि तुम रईस आदमी की बेटी हो और मैं एक मामूली घराने का फर्द हूं, तुम्हारा मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। बेशक अपने बाप से मनवा सकती हो तो मनवा लो। लड़की लाडली और जिद्दी थी, वो अड़ गई और वालदैन से बात मनवा ली। ऐन वक्त पर शादी के कार्ड भी छप चुके थे। उस लड़की ने हाशिम से कहा कि अब मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी और मेरा बाप तुम्हें जेल में डलवा देगा। हाशिम के होश उड़ गए और उसने दोस्त को तमाम कहानी बताकर मरी की राह ली, जहां उसका एक क्लास फेलो रहता था। वो वहां जा बैठा। लड़की भी उस दोस्त के पास पहुंची और धमकी दी कि उसका पता दो, वरना तुम्हारे घर में जहर पीकर जान दूंगी और तुम पकड़े जाओगे। उस जोर आवर लड़की से डरकर उसने हाशिम को पता बता दिया। वो वहां पहुंची और शादी के लिए कहा। यूं वो उसे ले आई और वालदैन से कहा कि दुल्हा आ गया है, मगर उसके वालदैन शादी में शामिल नहीं हो रहे, आप हमारी शादी कर दीजिए। इस तरह हाशिम की शादी फरहाना से हो गई। उधर दूसरी बार मेरी तारीख रखी जा चुकी थी। बस वो आ तो गया, मगर अपनी दुल्हन अमीर बाप की बेटी फरहाना के हमरा। यूं जो खारी मेरे वालदैन की किस्मत में लिखी हुई थी, उसका पूरा पूरा सामान हो गया। हाशिम ने तो डर कर वहां शादी कर ली, मगर मेरा शादी वाला दुपट्टा बेरंग हो गया और मायूं की जर्दी मेरे वजूद में उतर गई। आज इस वाक़े को बरसों गुजर चुके हैं। मेरे स्याह बाल सफेद हो गए हैं। मैंने शादी से हमेशा के लिए तौबा कर ली। आज भी जब सोती हूं तो डर कर उठ जाती हूं। किसी की शादी हो, मैं उस तकरीब में कभी नहीं जाती। मुझे शादी के हंगामे से ही डर सा लगता है, जैसे ये कोई भयानक मंजर हो जिसे देखने की मुझ में ताब ना हो। आज बेशक जमाना बदल गया है। अब लड़कियों के लिए वो हालात नहीं हैं जो हमारे दौर में थे। वो अब बरमला वालदैन से दिल की बात कर सकती हैं, जबकि हमारे दौर में लड़कियां ये जुर्रत न कर सकती थी। लड़के भी अपने दिल की बात वालदैन के सामने नहीं खोल सकते थे, तभी इस किस्म के अलमिये जन्म लेते थे। वालदैन भी सीधे साधे थे कि 1-2 मुलाकातों में एतबार का रिश्ता कायम कर लेते थे।
जैसा कि हमारी दो सादा दिलमाओं ने किया और जट मंगनी पट ब्याह वाला मामला कर डाला। ताहम ये बात आज तक समझ न सकी कि हाशिम बुज़दिल था या बेवकूफ या धोखेबाज इंसान था जिसने एक वक्त में दो लड़कियों से शादी का वादा कर लिया था। अल्लाह जाने उसने ऐसा क्यों किया। वो दो कश्तियों का सवार था, मगर वो दरिया पार उतर गया और उसकी आकबत नाअंदेशी की सजा मुझे मिल गई। मैं जो घर के माहौल से बेजार थी, उसकी तवज्जो और हमदर्दी पाकर उस पर एतबार कर बैठी। अगर ये तवज्जो मुझे अपने माँ बाप से मिल जाती तो यकीनन मैं एक शराब जैसी शय से धोखा ना खाती कि जिसे मोहब्बत कहा जाता है। मेरी दोनों बहनों की जिंदगी आज कामयाब और मुतमईन अंदाज से गुजर रही है, शायद इसलिए कि वो मुझसे ज्यादा मजबूत आसाब की मालिक थी। माँ बाप और माहौल एक होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब बच्चे भी एक जैसे हों। कुछ बच्चे बेहद हसास होते हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को समझें और अपने ज्यादा हसास बच्चों को हरगिज नजरअंदाज ना करें, वरना वो टूट कर बिखर जाते हैं और जिंदगी में नाकामियां उनका मुकद्दर बन जाती हैं। मेरे नजदीक बचपन और लड़कपन की उम्र में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और कीमती दौलत माँ बाप का प्यार और उनका आपस में वो हुस्न सलूक होता है जिससे घर में सुकून की फिजा कायम होती है और बच्चे उस पुरसुकून गहवारे में पलकर कामयाब और कामरान जिंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? इस कहानी में किसकी सबसे बड़ी गलती थी, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।